नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ कोरोना पहले से ही जानलेवा था और इसी बीच अब डेंगू भी डरा रहा है। मेरठ समेत कुछ जिलों में डेंगू और मलेरिया पैर पसार रहा है। वहीं फिरोजाबाद में रहस्यमय बुखार अब तक 35 बच्चों की जान ले चुका है। कल सीएम योगी ने खुद फिरोजाबाद जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सरकार लगातार ऐसे जिलों पर नजर बनाए हुए है जहां डेंगू, मलेरिया या वायरल लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। आज सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों में इसी बात का है कि अगर उनके परिवार में किसी को बुखार आ रहा है तो वो डेंगू है या कोरोना या फिर नॉर्मल फीवर। आज हमारे इस खास शो में डॉक्टर बताएंगे कि कैसे डेंगू, मलेरिया और कोरोना को जरा सी सावधानी से मात दिया जा सकता है। कहीं जान न ले ले मच्छर। फिरोजाबाद में रहस्यमय बुखार बना जानलेवा। मेरठ में भी डरा रहा डेंगू। जिला मलेरिया विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है। फॉगिंग्स हो रही हैं, गांव-गांव जिला मलेरिया विभाग की टीम जा रही है और फॉगिंग कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। डेंगू से बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय यही है कि आप अपने घरों के आसपास सफाई रखें और जल जमाव न होने दें। डेंगू और कोविड का फर्क जानिए। बुखार, बॉडी में पेन होना, रैशेस आना या ब्लीडिंग टेंडेंसी होना, ये ज़्यादातर कॉमन सिम्टम्स हैं। प्लेटलेट्स ओकेजनली फॉल हो जाते हैं और अगर प्लेटलेट फॉल हो तो जैसे मैंने समझाया, ब्लीडिंग टेंडेंसी होना, जगह जगह शरीर पे ब्लड इकट्ठे होने के निशान या लाल चकत्ते पड़ना वो कॉमन है, या कोई रैश आना कॉमन है। घबराने से नहीं, बचाव से बचेगी जिंदगी। कुछ केसेस संज्ञान में आए हैं। साल के शुरू से लेकर अब तक 7 केसेस हम लोगों ने हमारे यहाँ अलग अलग लेवल पे पाए हैं। हमने तुरंत उनको कंटेन किया है और कुल मिला के हम लोग तैयार हैं कि मतलब इस तरह का, जैसे अगर केसेस एक भी आता है हमारे यहाँ तो हम उसकी पूरी कंटेनमेंट एक्टिविटी करके पूरे को उसको फॉगिंग और एंटी-लार्वल स्प्रे करते हैं और प्रिएम्प्टिव भी हम कर रहे हैं। अब नहीं डराएगा डेंगू। लापरवाही न ले ले जान, डॉक्टर देंगे हर सवाल का जवाब। के एक्सपोज्ड एरियाज पे मॉस्किटो रिपेलेंट पहने या फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के बाहर जाएं। सिर्फ बेसिक कुछ ऐसी प्रिकॉशंस लेने से भी डेंगू से बच सकते। और इसी मुद्दे पर आज हमने जागरूकता के लिए और साथ के साथ कि आखिर आप अंतर समझ पाएं कि डेंगू में, वायरल फीवर में और साथ के साथ कोरोना के जो केसेस होते हैं इनमें क्या अंतर है और किस तरीके से सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से आपको प्रिवेंटिव मेजर्स रखने हैं, क्या सचेत आप रहना है, किस तरीके से, ये बताएंगे डॉक्टर के पांडे, सीनियर फिजिशियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर समीर भाटी जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर समीर भाटी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जब हम देखते हैं कि मौसम में परिवर्तन आता है, क्लाइमेटिकल चेंजेस आते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ बीमारियां भी आती हैं और कोविड के चलते जिस तरीके से हम पिछले वक्त में कई तरह के सिम्टम्स देख चुके हैं, अब हमने देखा कि फिरोजाबाद में कई बच्चों की मौत हो जाती है। रहस्यमय बुखार उसको कहा जा रहा है। अभी आधिकारिक तौर पर उसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हो रही है। क्या कहेंगे आप, कैसे ये पहचानें कि क्या सिम्टम्स डेंगू के हैं, क्या सिम्टम्स वायरल फीवर के हैं और क्या सिम्टम्स कोविड के हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि कुछ हमारी इन्फेक्शियस डिजीज एकदम से बढ़ गई है। ज्यादातर हम देखते हैं कि आपका जो मॉनसून वाला सीजन होता है उसके बाद हमारी जो वायरल वेक्टर बीमारियां जैसे डेंगू और मलेरिया, ये मॉनसून के बाद अक्सर बढ़ती है, देखा गया। इस बार थोड़ा पिछले बार के कंपैरेटिवली ज्यादा है क्योंकि अभी सब चीजें अनलॉक हुई है। अनलॉक होने के बाद जो इन्फेक्शियस डिजीज भी है, अभी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोग वॉमिटिंग करके, लूज मोशन करके, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करके इस तरह की चीजों को भी लेकर आ रहे हैं क्योंकि सब चीजें ओपन हुई है और लोग बाहर का भी खाना पीना सब कुछ शुरू किया है। तो एक तो वो जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो, इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं डेंगू के केसेस जो है अभी देखने के लिए आ रहे हैं, पर जो डेंगू जी आसानी से कर सकते हैं। डेंगू, कोविड और आपका जो फ्लू है जो नॉर्मल वायरल होता है, उसमें कई बार डिफिकल्ट जो है उसके अंदर डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। डेंगू की स्पेसिफिकली बात करें तो हम ज्यादातर उसमें जो लक्षण देखे जाते हैं वो जॉइंट पेन होता है, शरीर में तो जिस तरह से दर्द होता है, बॉडी पेन,
आंखों के पीछे आपको दर्द होता है। और कोविड की तो जिस तरह से हम शुरू से बात कर रहे हैं और अभी जैसे आपने भी बताया कि कोविड के अंदर लक्षण में काफी फर्स्ट और सेकंड वेव के अंदर थोड़ा चेंज हुआ था, बट उसके जो नॉर्मल लक्षण है कोविड के वही आपका फीवर, कफ, कोल्ड, रनिंग नोज, सर बिल्कुल, दर्द डॉक्टर के और इस पांडे तरह भी के मेरे जो साथ हैं। सिम्टम डॉक्टर आपके के कोविड पांडे साहब, बच्चों में हम देख रहे हैं खासी दिक्कतें आ रही हैं कि बच्चों में वायरल फीवर भी आ रहा है, बुखार भी तेज होता है, बॉडी जो है वो भी कपकपाती है, उल्टियां भी हो रही हैं, अलग अलग तरह के सिम्टम्स हैं। कैसे इस बात को पहचानेंगे, जरा जो तमाम लोग हमें सुन रहे हैं उनको आप बताइए। के पांडे साहब से पास हम आएंगे, उनसे हम चीजों को समझेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है उनके पास। भाटी साहब, जरा आप ही हमें क्लेरिफाई करके बताइए, कई कई बच्चों में बॉडी पे रेड स्पॉट्स पड़ते हैं, कई कई बच्चों को खाने पीने का मन नहीं करता ऐसे मौसम में, कुछ बच्चों को बुखार होता है तो कमजोरी आ जाती है। कैसे इन चीजों को समझें हम? देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि एक, हाँ, डेंगू को हम आसानी से अभी ज्यादा क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, एकदम से पैनिक आ रहा है लोगों में। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि कोई भी इस तरह का सिम्टम आता है, फीवर आता है, अगर बुखार वगैरह हम नॉर्मली मान कर चलें। देखिए, जब महामारी होती है, जब पैंडेमिक होती है, तो सबसे पहले हमें जो पैंडेमिक में सबसे ज्यादा चल रहा है कि कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से जो पैंडेमिक चल रही है उसको एक बार रूल आउट करना होता है कि हम कोविड टेस्ट करा के ये जान सकें कि ये कोविड तो नहीं है। पर उसमें भी प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखना जरूरी है कि अभी किन क्षेत्र में, किन राज्यों के अंदर कोविड ज्यादा फैला हुआ है। हम बाहर अगर बात करें अभी उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर कोविड इस तरह से नहीं देखा जा रहा है ना। फिलहाल हमारा एकदम से ध्यान जाता है क्योंकि मॉनसून के बाद की जो बीमारियां हैं, जैसे कि अभी हम डेंगू की बात कर रहे हैं, तो हमें एक उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है, NS1 एंटीजन, जो सभी जितने भी आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह हैं वहां पर भी उपलब्ध है। तो वो एक टेस्ट करा के सिर्फ ये पता लगाया जा सकता है, क्योंकि वो बुखार के 1 से 2 दिन के बाद भी वो है कि डेंगू है या नहीं। इसके अलावा आप ये देखिए कि सबसे पहले हमें कम से कम एटलीस्ट एकदम से रश नहीं करना कि फीवर आया और आप तुरंत, अगर बच्चों के खास तौर पे मैंने बात कर रहा हूँ कि इस तरह का कोई भी सिम्टम आता है, लक्षण, तो अपने एक बार पेडिट्रिशियन से बात करें और उनको एग्जैक्ट क्या लक्षण है वो थोड़ा बताएं, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली, अगर उनको लगेगा कोई टेस्ट कराना है, रूल आउट करना है, तो वो उसको करा सकें। पर जैसा मैंने बताया कि फ्लू और कोविड के अंदर थोड़ा डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट होता है, बट डेंगू और कोविड के अंदर और फ्लू के अंदर तो बिल्कुल, आराम, लेकिन समीर मतलब भाटी, डेंगू और डॉक्टर, जिस कोविड तरह में का मैंने डिफरेंशिएट जिक्र किया जा किया सकता कि आखिर हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 3 साल, 4 साल, 5 साल है, ऐसे मौसम में क्या कारण है? ये मौसमी एक असर है कि बच्चों की बॉडी पर, हाथ पर, पैर पर कुछ रेड रेड से फपोले टाइप के या स्पॉट्स टाइप के पड़ जाते हैं? देखिए, अभी जो जिस तरह से देख रहे हैं ये वाले, अभी थोड़ा इसमें और एक कुछ डेटा हमारे पास मिल जाए कि उसके किस तरह के कारण, जैसा अभी फिलहाल हमने देखे कुछ केसेस, उनके ऊपर अभी और देखा जा रहा है फर्दर कि क्या उसका कारण निकल कर सामने आ रहा है। पर एकदम से जिस तरह से सामने मैंने आपको बताया कि अभी सबसे ज्यादा फ्लू है और डेंगू के केसेस आ रहे हैं, तो पहले उसको वो रूल आउट कर रहे हैं। और डेंगू में भी हमने देखा है कि रैशेज वगैरह काफी बॉडी के ऊपर होते हैं, तो इस वजह से अभी उस तरफ थोड़ा रुझान जा रहा है कि ये डेंगू था कि के कुछ गुप्ता और साहब के पास मैं चलना इन्फेक्शियस चाहूंगा। डिजीज, के क्योंकि गुप्ता साहब मॉनसून के अगर अंदर हमारे और पास भी कई जुड़ेंगे तो तरह उनसे की। मैं समझूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर समीर भाटी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं कि आखिर हमें अपने घर में किस तरह की तैयारियां रखनी चाहिए, क्योंकि जब इस तरह की बीमारियां, चाहे डेंगू की बात करें, चाहे वायरल फीवर की बात करें, हमें सचेत कैसे रहना है, क्या कदम उठाने हैं, आपको क्या लगता है? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसे अब ज्यादातर आ रहा है, बच्चों के अंदर भी आ रहा है, वॉमिटिंग, लूज मोशन, तो थोड़ा ध्यान रखिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि अब सब चीजें ओपन हो गई है। बाहर के खाने को थोड़ा जितना हो सके बचें, और अगर खा भी रहे हैं तो वहां की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा जो हम डेंगू की बात करें कि थोड़ा अपना आस पास का वातावरण का थोड़ा ध्यान रखें, वहां पर पानी वगैरह इकट्ठा ना होने दें को, या किसी को भी, चाहे वयस्क को, किसी को भी, उससे बचाव जरूर रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर जो एक चीज आ जाती है, अगर किसी भी तरह के ऐसे लक्षण दिखते हैं, सिम्टम दिखते हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। और अगर उनको लगेगा इसकी जांच कराने की, तो जांच की आजकल सुविधाएं सब जगह आसानी से उपलब्ध है, वो आप करा लें। बट एकदम से इसके अंदर पैनिक करने की अभी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है,
क्योंकि केसेस तो अभी इस तरह के मिक्स केसेस आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं कि टाइफाइड हो, डेंगू हो, मलेरिया हो या इन्फेक्शियस एक बार आप डिजीज हो, हमारे तो दर्शकों ये को जरा डॉक्टर ही डॉक्टर डिफरेंशिएट समीर कर भाटी, सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि एक बार जरा डेंगू और साथ के साथ वायरल फीवर और कोविड, इन तीनों को जरा अलग अलग आप एक बार एक एक मिनट ब्रीफ करके और इनके सिम्टम्स के बारे में, क्या इनका इलाज है, ताकि दर्शक हमारे आसानी से समझ पाए वो संतर को, और उसी हिसाब से वो अपने घर में प्रिवेंटिव मेजर्स कर पाए। हाँ, देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अगर डेंगू और कोविड के लिए अगर बात करें तो डेंगू के सिम्टम, मेजरली सिम्टम उसके अंदर आपको बहुत अधिक, जैसे जॉइंट पेन होता है, आपको जोड़ों के अंदर दर्द, या आपको बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन, या आंख के पिछले हिस्से की तरफ आपको थोड़ा दर्द, इस तरह के सिम्टम्स अगर हो तो वो थोड़ा डेंगू की तरफ इशारा करते हैं। और जैसा कोविड के लिए हम पहले से बता रहे थे कि अगर बुखार, खांसी, आपका नाक बह रहा है, सर दर्द है, ये बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तो ये कोविड या फ्लू दोनों में से कुछ एक चीज हो सकती है। पर इसमें एक बार देखना जरूरी है कोविड या फ्लू में कि अभी ज्यादातर आपको देखना है कि आप जहां पर भी रहते हैं उस कम्युनिटी के अंदर क्या कोविड के केसेस आ रहे हैं, तो एकदम कोविड की तरफ इशारा जाता है। पर अभी जैसा मैंने बताया कि स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड के केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो फ्लू के केसेस वहां पर ज्यादा है। डेंगू और फ्लू में आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत एक आसान सा सरल सा टेस्ट उपलब्ध है, वो आप नजदीकी किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाके एक वो अपना टेस्ट करा सकते हैं। और जैसे हमने बताया कि क्या करें, क्या इसमें सिर्फ ध्यान देखने वाली बात यह है कि जब महामारी चल रही है, पैंडेमिक चल रही है, तो किसी भी तरह की बुखार को बिल्कुल हमें महत्वपूर्ण इग्नोर बात। नहीं डॉक्टर के करना। पांडे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर के पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा बताइए, ये हम देख रहे हैं कि फिरोजाबाद में कई बच्चों की मौत हो जाती है, आज मेरठ में भी डेंगू के कई मामले सामने आए हैं। आखिर ये जो सीजन चल रहा है, इसमें किस तरीके से हम भापें, कैसे समझें कि अगर कोई डिजीज हमको होती है, कोई सिम्टम्स हमारे अंदर आते हैं, तो वो क्या है? देखिए, पहली चीज तो बच्चों में या बड़ों में इसके सिम्टम्स बिल्कुल अलग होते हैं। कोल्ड वगैरह बिल्कुल नहीं होगा, सिर दर्द होगा, आंखों के पीछे दर्द होगा, हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होगा, पेट दर्द हो सकता है, उल्टियां होती है। और ये सिम्टम्स जो है 4-5 दिन तक रहते हैं। नॉर्मली ये भी सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। नॉर्मली अगर 20 आदमी बीमार होते हैं तो उसमें से एक आदमी के सीरियस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसमें खास बात यह होती है कि जैसे ही बुखार उतरता है, जो अक्सर 5वें दिन होता है, चौथे 5वें दिन, बुखार उतरने के 24 घंटे के अंदर आदमी सीरियस हो सकता है। तो ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं कि बुखार जब उतरता है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो अब कोई परेशानी खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं, अब तो बुखार भी उतर गया। लेकिन डेंगू में क्या होता है, जैसे ही बुखार उतरता है उसके 24 घंटे के अंदर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स कम होने लग जाती हैं। इसके लिए साधारण लोगों को जो प्रिकॉशंस आप लोग बता रहे हैं वो तो लेने ही है। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज जो ये है कि NH1 एंटीजन होता है, जो हर जगह आजकल हो जाता है। बीमार होने के जल्दी से जल्दी करा लें, 24 घंटे में ही पॉजिटिव आ जाता है, 48 घंटे के अंदर तो जरूरी आ जाएगा। तो ये NH1 एंटीजन करके एक टेस्ट होता है, जिसकी रिपोर्ट भी बहुत जल्दी आ जाती है। अगर ये है तो आदमी ज्यादा सावधानी बरते, और ज्यादातर लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे अगर रेस्ट करेंगे, फ्लूइड इंटेक ठीक रखेंगे। मतलब अगर पानी अपने हिसाब से, पानी या लिक्विड इंटेक, खाने पीने का अपना ध्यान रखें, आराम करें और डॉक्टर के टच में रहें। स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें कि मुझे तो मलेरिया है या डेंगू है या कोई और बीमारी है, कोविड है, ये सोचने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के टच में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके डॉक्टर को सारे सिम्टम्स पता है। डॉक्टर पांडे, मैं एक बात समझना चाहूंगा, खान पान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप भी जानते हैं कि अगर खान पान बेहतर नहीं होगा तो तमाम बीमारियां अपने आगोश में ले लेती हैं। ऐसे वक्त में जब अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी की गिरफ्त में आ जाता है तो उसका खान पान कैसा होना चाहिए, और क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, पहली चीज तो घर का खाना खाएं, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। पानी का इंटेक बहुत जरूरी है। जैसे कोई बड़ा आदमी है तो उसको 2.5-3 लीटर के आसपास कम से कम लिक्विड इंटेक होना चाहिए। लिक्विड इंटेक का मतलब उसमें पानी, जूस, दूध और जो हमारे भारतीय पेय पदार्थ हैं वो लें। कैंपा, लिम्का ये सब न लें। जूस अगर पीना है अब अपने घर पे निकालें, वो बेहतर है। फल खाएं, खिचड़ी खाएं, दलिया खाएं, हल्का खाना जो हम लोग जानते हैं, हर आदमी जानता है
यूपी में हर आदमी, यूपी उत्तराखंड में हर आदमी जानता है हल्का खाना क्या होता है, वो खाएं। दूसरी चीज, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। कोका कोला, लिम्का, ये सब चीजें से कोई फायदा नहीं होता, ये ना खाएं और आराम करें। अगर इतना करेंगे तो 100 में से 95 लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी, हम देख रहे हैं कि डॉक्टर के पांडे, बहुत सारे लोगों में पाचन की समस्या, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक नहीं रहता, इसकी भी दिक्कतें आती हैं, जिसको लेकर के बाद में वो बड़ी बीमारियां बनती हैं। देखिए, अगर पाचन सिस्टम आपका ठीक नहीं रहेगा तो अगर आदमी खा भी लेगा तो जो चीज आप खाएंगे वो शरीर के अंदर मिलेगा नहीं। तो इसलिए वो तो देखिए पुरानी बीमारी होगी उनको, उसके लिए तो हर आदमी को ध्यान रखना अपने खाने पीने का। और खाने पीने, पाचन तंत्र आपको अगर ठीक रखना तो देखिए सबसे जरूरी चीज होता है कि आप टाइम फॉलो करें। अगर आप 8 बजे नाश्ता करते हैं, किसी दिन 10 बजे करते हैं, किसी दिन 6 बजे ही करते हैं, तो जरा मुश्किल होती है। तो अपने खाने पीने का अगर आप टाइम फिक्स करेंगे तो वो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि आपके सिस्टम को, आपके शरीर को पता है कि इस वक्त ये इंसान खाता है और उस वक्त जो गैस्ट्रिक जूसें हैं, जो पेट है, वो है आपका, सारे अतड़ियां हैं, वो खाने को पचाने के लिए तैयार बैठी हैं। तो ये बड़ा जरूरी है टाइम को फॉलो करना। बिल्कुल। और सवेरे का नाश्ता अच्छा करें, बिल्कुल। दोपहर का लंच डॉक्टर लें, भाटी, शाम को। डॉक्टर भाटी भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर के मैं समझना चाहूंगा डॉक्टर भाटी आपसे कि अब जब ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि गंदगी जहां पर चारों तरफ हो, जहां पर मच्छर मक्खी और तमाम नाले गंदगी के बदबू से बगबगा रहे हो और वहां पर बीमारियां अपने आप चली आएंगी, तो ऐसे में साफ सफाई का कितना बड़ा ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा हम बात कर रहे हैं, अगर प्रिवेंशन की हम सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, जो सावधानी की, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो साफ सफाई वाली आ जाती है। जैसा हमने बताया कि मॉनसून के बाद जैसे ज्यादातर हमारी जो ये वायरल वेक्टर बीमारियां जिसको हम कहते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब बढ़ जाती है। और इसका जो एक कारण होता है वो वही होता है कि ये जो साफ सफाई नहीं होती, पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इसका तो हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि हम अपनी खुद की सफाई रखते हैं, अपने घर की सफाई और हमारे आसपास वातावरण की सफाई होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा जैसा हम अभी देख भी रहे हैं कि ज्यादातर लोग, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया ईटिंग हैबिट्स पे भी, कि लोग ठंडी चीजों का सेवन कर रहे हैं, उससे भी उनको प्रॉब्लम है। और अभी कुछ बाहर कोई प्रोग्राम में जाते हैं कहीं भी। बिल्कुल। डॉक्टर समीर भाटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर के पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने विस्तार से चीज़ों को बताया और ये अंतर समझाने की हमने अपने तमाम दर्शकों को कोशिश की कि आप समझ पाएं कि आखिर अगर किसी के घर में किसी व्यक्ति को डेंगू होता है, वायरल फीवर है या फिर कोविड के सिम्टम्स हैं, तो आप उसको कैसे जान सकते हैं। अब इस दौरान अपना खान पान आपका क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने आसपास साफ और स्वच्छ वातावरण बनाना है। गंदगी बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। कूलर हैं या बाकी जहां पर भी पानी का स्टोरेज आप रखते हैं, वहां पर जरूर ध्यान रखें कि पानी पुराना, ज्यादा दिन पुराना ना हो और उसको हर दिन क्लीन करते रहें। ये सारी सावधानियां आपको बरतनी है। हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।